नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2026 जो 29 मई को एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न रहेंगे। आपको पता ही है एग्जाम में आपके यह पेपर 80 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है, 80 में 32 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर आपका 2 घंटे का है अर्थात 120 मिनट का या फुल प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। आइए देखते हैं प्रश्नों को थोड़ा तेज देखेंगे, समय बहुत कम, इसमें आंसर थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल। 2025 के सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग इसे जरूर देख के जाइए। यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा आकलन उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, अवलोकन साक्षात्कार प्रश्नावली। तीनों ध्यान रखना, आकलन इसमें परिमाण उपकरण होता है, परीक्षण मापनी, निर्धारण मापनी, और गुणात्मक में समाजती प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रेक्षण, निरीक्षण या अवलोकन इसको कहते हैं। ठीक है, कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 3 का डी। ठीक है, अवलोकन। नेक्स्ट, तो गुणात्मक उपकरण का समाजमिति प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रेक्षण, निरीक्षण, अवलोकन होता है। कौन सा तकनीक समाजमिति गत्यात्मक को मापने हेतु सर्वोत्तम है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना बी, समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 5 का आप लोग डी, उपरोक्त सभी, मौखिक, प्रायोगिक, लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी ऑफ, ध्यान रखना, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लूम। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी पूछा गया था। शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्र आते हैं? शैक्षिक उद्देश्य में कितने क्षेत्र आते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों के 6 क्षेत्र। मैंने पहले बता दिया, कम से कम यहाँ से 8 से 10 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष 6 हैं, बीएस ब्लूम ने इसे प्रस्तुत किया था। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसका प्रथम स्तर ज्ञान होता है, अंतिम स्तर मूल्यांकन होता है। भावात्मक में कथवाल ने प्रस्तुत किया था, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। भावात्मक पक्ष प्रथम स्तर और अंतिम या उच्च स्तर चैत्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने दिया था 1969 में, उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविक, आदत निर्माण है। ठीक है, प्रथम पक्ष उद्दीपन, अंतिम पक्ष जो है आदत निर्माण, सभी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो यूनिट 2 है ब्लूम से यहाँ से 6 से 7 प्रश्न हर साल आता है, और आप लोग देख के जाइए, प्लीज देख के जाइए, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएगा। घूर्ण आघूर्ण विधि के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल पीटरसन। कोट अंतर विधि के सूत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ए। ठीक है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर अपान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 90, m बराबर 70, सिग्मा बराबर 20, तो जेड को मान बताइए। जेड बराबर आपको पता है, जेड बराबर क्या होता है? x माइनस एम अपान सिग्मा। तो x बराबर 90 दिया गया है, 90 में 70, 90 माइनस 70 बटे आप 20 कर दीजिए। 90 में 70 जाए कितना हो जाएगा? 20 बटे 20, तो 1 आ गया। 10 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस 1 सिग्मा। हम लोग प्रैक्टिस सारा हल कर चुके, आप लोग किए हैं, तो हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे। टी स्कोर का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का 50 प्लस 10 जेड, और जेड का मान भी आपको पता होना चाहिए। जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, तो ध्यान रखना बी, 1 होता है, और मध्यमान जो है मध्यमान 0 होता है, दोनों पूछा गया। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 बिंदु वाली। मॉडल पेपर में दिया गया है 9, स्टेन 9 का 9 है, स्टेन का 10 है। मॉडल पेपर में कई चीजें गलत दिया गया, ध्यान रखना आप लोग। जेड प्राप्तांक का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। स्टेन प्राप्तांक का मध्यमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, 5.5। मॉडल में गलत दिया गया है, ध्यान रखना। स्टेन का अर्थ होता है मूल प्राप्तांक को स्टेन प्राप्तांक को परिवर्तित करने का प्रयास, रेमंड बी केटल ने किया था। स्टेन मापनी में औसत प्राप्तांक 5.5 होता है। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इरविन का।
आकलन का क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शोध, उपलब्धि, भविष्यवाणी, तीनों। प्लीज इस यूनिट को जरूर देख के जाइए, इस टेस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन यहाँ का देखने को मिलेगा। मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार बिंदुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टीवेंस का। आकलन की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम अधीनस्थताओं की जांच, शिक्षक मूल्यांकन, शैक्षिक सुधार। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी, नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करना, अधिगम प्रगति को जानना, आत्म मूल्यांकन में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका क्षेत्र सीमित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, इनमें से कोई नहीं। परीक्षण का क्षेत्र देखो, ऐसे तो फिर एक लगाना हो तो आप आकलन लगा दीजिए, हालांकि आप गूगल सर्च करोगे मापन दिया गया है, ठीक है, लेकिन मापन से भी सीमित होता है आकलन, आप बुक में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, 35 नंबर पेज पे, लेकिन परीक्षण सबसे सीमित होता है, ठीक है। व्यापकतम अगर आप देखोगे परीक्षण सबसे सीमित, उससे बड़ा आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह प्रयुक्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुपात। अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, उद्देश्यों का निर्धारण। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, विस्थापन नहीं है, निदानात्मक संकलनात्मक स्थापन है। कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकित नहीं है, नामित क्रमित अंतराल है। ध्यान रखना, मापन स्केल 4 है, नामित क्रमित अंतराल अनुपात। अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, क्रमित। आंतरिक भी कर सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन क्रमित ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप मॉडल में देखेंगे तो गलत दिया गया है। अनुपात मापनी में देखेंगे तो आपको बुक में 37 नंबर पेज पे मिल जाएगा। शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इस मापन का प्रयोग कम होता है, अनुमान के बारे में बात कर रहा है, जबकि मॉडल में अनुमान दिया गया है। इस मापन का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि मापन के कई स्तरों में अंतराल तथा क्रमित मापने का प्रयोग सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक को शिक्षा पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंतरिक और क्रमित आप देख सकते हैं, दोनों से कोई लगा दीजिए, दोनों सही है। कौन सा उच्च स्तर का मापनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। एक विद्यार्थी के विज्ञान में 75 अंक प्राप्त हुए, तो यह उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा मापन का। प्रथम स्थान मूल्यांकन का। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से अच्छा है, वांछनीय है को मानकर चला जाता है, किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेमर्स एवं गेज का। मूल्य निर्णय संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यांकन से। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल्यांकन सतत एवं तो प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए, मूल्यांकन से पूर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग पूछा जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन। और निम्न स्तर का ज्ञान। रुचि उद्देश्य संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, बी, भावात्मक क्षेत्र से। ब्लू प्रिंट चार्ट निम्न से है, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उद्देश्य प्रकार, प्रश्न का प्रकार, प्रश्न के भारांश। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, सिम्पसन ने, कब, 1969 में। निम्न से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, उपरोक्त सभी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तीनों। बहुविकल्पी प्रश्न आधारित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, प्रत्याभिज्ञान। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। पद विश्लेषण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अच्छे पद के चयन हेतु, कमजोर पद के अस्वीकार, पदों में सुधार हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रियात्मक। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लूप्रिंट को आप जानते ही हो, त्रिदशा सूचक कहते हैं, ठीक है। अगर बाकी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन डी सही है, ठीक है। ब्लूप्रिंट को त्रिदिशा सूचक, त्रिध्रुवी चार्ट के आयामी के नाम से जाना था। इसके 3 आयाम होते हैं, विषय वस्तु, उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण, पहचान, दोनों। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, अनुमूल्यन नहीं है।
ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मेगर, मिलर, ICEM। प्रश्नावली के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित, चित्रात्मक प्रश्नावली। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टर्मन ने। सीखने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बकिंघम ने। बुद्धिलब्धि का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय गुणित 100। मानसिक आय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिने ने। 1922 में किसने बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइस ने। ध्यान रखना, बुक में जो दिया गया है मॉडल प्रश्न में 1912 है, जो कि गलत है, ठीक है। तो 1922 करेंगे तो किसने बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया? तो राइस है, ठीक है। आप बुक में जाकर देख लीजिएगा। भारत में बुद्ध परीक्षण के निर्माण सन 1922 में CH राइस के दौरान बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूलन, देखिए बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूलन तैयार प्रारंभ हो गया था। 1917 में मुनरो ने प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। आर्मी अल्फा बुद्ध परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक बुद्ध परीक्षण। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 वर्ष, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, तो 15 बटे 12 गुणित 100 कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, यहाँ 25 हो जाएगा। 25 पंची 125। ये प्रश्न हम लोग पहले सॉल्व किए थे, 2025 में आया हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न पूछ, उसने अंक भी नहीं चेंज किया। प्रक्षेपी तकनीक व्यक्ति के नाम मन का मापन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अचेतन मन का। इसलिए सारे प्रश्न जो हल करके गए होंगे देखेंगे बहुत से प्रश्न सेम टू सेम पूछ लेगा, मैथ का भी पूछ लेता है। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिक्षमता परीक्षण। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थार्नडाइक। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एक समग्र विशेषता है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वुडवर्थ। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ए, सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, साहचर्य प्रवृत्ति, पूर्ति, अभिव्यक्ति प्रवृत्ति। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, मॉर्गन एवं मुरे ने। कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता। सृजनात्मकता परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टॉरेंस को। बाकर मेहदी ने परीक्षण का विकास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का सृजनात्मकता परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का दोष है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, विचारों की व्यक्ति की कमी। वस्तुनिष्ठ में विचार आप व्यक्त नहीं कर सकते। बुद्ध का त्रिआयामी मॉडल दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गिलफोर्ड ने। कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सरल प्रत्यास्मरण नहीं है। वैधता के प्रकार में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विषय वस्तु समवर्ती संरचनात्मक वैधता। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोनबैक का। हालांकि क्लियर नहीं हो रहा, कहीं बी दे रहा है, लेकिन ए मान के चलिए, ठीक है। बेमेल को खोजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, वैधता स्थिर। एक बार 71 को आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि क्लियर कहीं मिल नहीं पा रहा है। अगर आप मारना ही है तो आप जो है ए कर दीजिएगा, कहीं बी भी दे रहा है, लेकिन ए कर दीजिएगा। स्थिर गुणांक का मापन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए, परीक्षण पुनः परीक्षण। यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी, विश्वसनीय। यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह विश्वसनीय हो सकती है। विश्वसनीयता गुणांक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, सदैव धनात्मक। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। एक उत्तम आकलन परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। देखिए प्रश्न को रिपीट कर दिया। एक प्रश्न की यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना आप लोग। सी, वैध अवैध दोनों, ज्यादातर अविश्वसनीय है तो वैध होता है, लेकिन अवैध भी हो सकता है। सी इसका सही जवाब है। मानकों के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, उपरोक्त सभी। आयु मानक, ग्रेड मानक, सतकी मानक। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लंबाई, सजीता, कठिनाई स्तर।
एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं प्रश्नों को विचलित करने के लिए। मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 स्तंभ। किसी परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्य से की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का भी, निकष संदर्भित परीक्षण। परंपरागत आकलन प्रणाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित आकलन। सीजीपीए का पूरा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रेडिंग आकलन परंपरागत विधि है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक होता है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मानकीकृत। 87 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, बी गलत है। बुक में 154 पेज चले जाइए, देख लीजिए, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। हमारे स्कूल में अधिकतर परीक्षण प्रयुक्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए, प्रसार नहीं है। मध्यमान मध्यांक बहुलक है, मतलब मध्यमान माध्यिका बहुलक है। जब मध्यमान एवं मध्य का अंक ज्ञात हो तो बहुलक का सूत्र होगा। तो ध्यान रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। ठीक है, 90 का सही जवाब हो जाएगा सी। 3, 6, 9, 11, 6 मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान बराबर क्या होता है? अंकों का योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 5। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे पहले, कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 9, 18, 10, 28, 1, 29, 6, 35, 10, 45, 45 बटे 5 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से भाग देंगे 5 से, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है? किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गिलफोर्ड ने। इन संख्याओं का मध्यांक बोला, मतलब मध्यांक संख्या कीजिए, काउंट कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है मतलब सम है। अगर सम है तो इसका सूत्र क्या होता है? आपको पता ही होगा सूत्र, n+n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, पहले इसको अवरोही क्रम में सजा लीजिए। अवरोही क्रम में सजाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सूत्र बताया था, तो सूत्र में आप मान रख दीजिए। n+2 8 है, तो n+2वां पद मतलब कि 8 बटे इसका हो जाएगा, और 8 प्लस 2 प्लस 1वां पद का बटे पूरा 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें 4 हो जाएगा, मतलब चौथा पद प्लस 5वां पद बटे 2। ठीक है, तो इसमें अगर आप काउंट करेंगे चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3, चौथा पद 10 है। 10 प्लस 5वां पद 11 है, बटे 2 कर दीजिए। 21 बटे 2 कर दीजिए। 21 में 2 भाग देंगे, कितना आएगा? 10.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 10.5। आप लोग सॉल्व किए होंगे, उम्मीद से पता है। अगर विषम होता है यही, तो विषम का सूत्र क्या होता है? विषम होता है तो आपको पता है, पदों संख्या विषम होता है n/2 प्लस n+1/2वां पद। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना, बी, प्रमाणित विचलन। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यमान। निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 5√2। ध्यान रखना, 5√2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 5√2 है। टी प्राप्तांकों में प्रयोग का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना, डी, मैकॉल ने। साचर गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोट क्रम अंतर्विध और अगुण अंतर्विध दोनों है। सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, -1 से +1 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। कोट क्रम अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन। प्लीज अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। एग्जाम की शुभकामनाएं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर की। कॉलेज में भी इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।